हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने रेशियो का नया टाइप क्वेश्चंस। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, तो आइए हम लोग उसी के सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं। और जहां तक मुझको लगता है आप सबको आंसर मिला ही होगा। देखिए, जिस बच्चे का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी 599, अप्रतिम, बहुत अच्छा खेल गए तुम लोग। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ अ स्टूडेंट distributes sweets in the ratio of 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, ratio 1/7 among 5 his friends A, B, C, D and E, then the total number minimum of sweets should he have. ओके, यदि कोई छात्र तो उसके 5 दोस्त ए बी सी डी और डी में 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/7 के अनुपात में मिठाई वितरित करता है, तो मिठाई की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मिठाई की कुल न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मिठाई की कुल न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। देखो यहाँ पर मुझको इसका न्यूनतम संख्या निकालना है, तो मुझको इसको क्या करना होगा? मुझको पहले इसको फ्रैक्शन से एक सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा और बाद में उन सबका सम करना होगा। और मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। और अभी तो यहाँ पर मुझे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे भाग जाएगा, जो इन सबसे भाग जाएगा, जो इन सबसे भाग जाएगा? कौन सा नंबर है बताइए? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 7, इन सबका एलसीएम क्या है? इन सबका एलसीएम है 420। कितना है इसका एलसीएम? इसका एलसीएम है 420। ओके, ये होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका। ओके, क्या होगा ये? इसका होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4, 5, 7, सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे भाग जाएगा। इससे कोई और छोटा नंबर है जो इन सबसे भाग जाएगा? जी नहीं है। ओके, चलिए, तो देखो मैं अगर यहाँ पर 420 से मल्टीप्लाई देता हूं, कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1/2 इंटू 420 रेशियो विद 1/3 इंटू 420 रेशियो विद 1/4 इंटू 420 रेशियो विद 1/5 इंटू 420। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने जगह में हो पाएगा ये। रेशियो विद 1/7 इंटू 420, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? देखो यहाँ मुझको मिल जाएगा 210। यहाँ मुझको मिल जाएगा 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पर 0, देन 4 एकम 4, 0, 4 पचे 20। ओके, देन 5 अट्टे 40, 5 चौका 20 और यहाँ पर 7 छंग 42। देखो, तो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है 9। तो मेरा आंसर, इन सबको जोड़ दो। देखो मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब अपने रियल ओरिजिनल वैल्यूज है। क्या है? ये सब अपने ओरिजिनल वैल्यूज में ही है। ओके, ये सब अपने ओरिजिनल वैल्यूज में ही है। तो 599 टोटल स्वीट्स होंगी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 49 को देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए, एक एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, जहां वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? देखो, कुल संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज? ओके, एक्चुअल नंबर व्हाट कुड बी, हो सकती है। कितना दिया गया है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो? बी और जी लेता हूं। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है मुझको 3:2। और अब एक पार्टी में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होंगे, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितना मिल जाएगा? रेशियो में 5 है। अब मेरा जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा ना, और 5 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, पढ़ते ही उत्तर देना था। और एएलपी का पेपर, मतलब देख रहे हो ना, जितने भी आपके जो भी पेपर क्लास 12 के नीचे होते हैं या फिर जो डिग्री लेवल में भी होते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल तक, बस
वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर किए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कौन बोला कि नहीं आता है, समझ गए। क्वेश्चन आपको भले सिंपल लग रहे होंगे तो मतलब कि आपका दिमाग तेज है, तो ऐसा कभी मत समझना कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, समझ गए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी तो मैं सिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये आपका न्यू टाइप का सवाल है। तो ये आपका न्यू टाइप है, यहाँ पे लिख लो न्यू टाइप। ओके, सवाल क्या दिया गया है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कब पूछा गया देखो, एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम मार्च 2020, मतलब फॉर्म 2019 में भरा गया था लेकिन पेपर 2020 में हुआ था। सवाल देखो क्या, दो संख्याएं दी गई है 5:7 के अनुपात में। ओके, ये फर्स्ट वाली और ये सेकेंड वाली। पहली संख्या 20 है, मतलब जो 5 है वो मेरी 20 है, तो 7 का मान पूछा है कितना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊँ तो भी आंसर निकाल लूंगा कि अगर 7 का मान पूछा तो मेरा उत्तर 7 का मल्टीपल होगा, ये आप सबको मालूम है। 18 7 का मल्टीपल नहीं है, 8 नहीं है, 22 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बचता है मेरा उत्तर, बट मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर 5 का मान 20 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 4 होगा। 1 का मान 4 होगा तो 7 का मान कितना होगा, 7। 7 मल्टीप्लाई कर तो 7 चौक 28 होगा। समझ गए, सिंपल वन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए दो राशियां 8:9 के अनुपात में है, यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। 8 का मान दिया गया है 24। ओके, 9 पूछा है, देखो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा आपका आंसर। ए बी डी तीनों 9 के मल्टीपल है। चलो यहाँ पर तो 1 का मान 3 हो गया, अगर 1 का मान 3 हुआ तो 9 का मान कितना मिल जाएगा मुझको, 9 का मान मिल जाएगा 27। ओके, कोई डाउट नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के पीसीएस के पेपर में पूछा गया 2020 में, पीसीएस में इतना सिंपल सवाल आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। नंबर 52 देखो, there is a ratio of 5:4 between two numbers if 40% of the first is 12, if the 40% of first is 12, then 50% of the second number, then 50% of the second number। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के सवाल में पहले आपको एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फाइंड करना होगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा सेकेंड नंबर पूछ लिया है। उसने क्या पूछा, उसने सीधा सीधा सेकेंड नंबर पूछा है आपका। अगर आप लोग यहाँ पे चालाकी भी लगाना चाहो कि यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर है वो 4 है, तो आपका आंसर 4 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन 12 24 20 ये तीनों 4 के मल्टीपल है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व तो करना ही होगा। तो मैंने माना जो मेरे नंबर है 5:4, उनमें एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर छुपा हुआ है ए। ओके, तो मैं बोल देता हूँ कि ये 5:4 है। ओके, अभी क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, मतलब 5a का 40%, 5a का 40% क्या है मेरा 12 है। ओके, देन 50% ऑफ सेकेंड, सेकेंड का 50% क्या होगा, सेकेंड का 50% क्या होगा। तो पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी, तब मैं इसका 50% निकाल पाऊंगा। तो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0 से 0 जाएगा मेरा, 5 दूनी 10 होगा। ओके, 4 3 12 होगा, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 6 मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। जब ए की वैल्यू यहाँ सेकंड वाले मल्टीप्लाई होगा 4a मीन्स 4 इंटू 6 मतलब 4 छंग 24, तो इसका 50% कितना होगा, मतलब सीधा तुरंत इसका आधा कितना होगा, 12 होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। देखिए ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लेट्स गो। देखिए, एक गांव में साक्षर लोगों
निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की कुल संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ। ओके, यहाँ पे टाइप क्या हुआ आपका, थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा टाइप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साक्षर और निरक्षर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ओके, ENU से डिनोट करता हूँ, जो 8:9 दिया गया है। पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अनएजुकेटेड, ओके, अनएजुकेटेड का ये बात कर रहे हैं। ओके, अनएजुकेटेड पीपल मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आपका जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यू में तो 9 बैठा हुआ है। अब देखिए 9 का मल्टीपल क्या क्या है यहाँ पे, 5 4 9 2 11, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, फिर बाद में ये 9 का मल्टीपल नहीं है, बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 9 का मल्टीपल है, 8 2 10 8 18। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हो कितने सारे सवाल। 2017 यूपीएससी का जो लेटेस्ट पेपर है, इस साल की जो 2021 की भर्ती है वो तो खतरे में चालू है, क्योंकि अगर मैं बताऊं धांधली इतने बड़े लेवल पे की गई है ना दोस्तों इस यूपीएससी के अंदर। देखो एक एक बच्चे से जितने लोग पकड़े गए ना, एक एक बच्चे से 10 से 15 लाख पहले डिमांड किया गया था पेपर के। ओके, उन लोगों को नकल भी करवाई गई और उसके बाद में उनसे बाकी 30 से 35 लाख रुपए वो लोग कहाँ पे लेने वाले थे, आफ्टर पूरा सिलेक्शन होने के बाद में। अब वो बच्चे तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उनका 10 से 15 लाख डूब चुका है, उनका 10 से 15 लाख रुपए डूब चुका है। ओके, अब वो किसी का बाप रिक्शा वाला होगा, किसी का किसान होगा, किसी ने घर की जमीन बेच के दी होगी, दिए होंगे इतने पैसे की बेटा मेरा बाद में कमा कर दे देगा, लेकिन उनको क्या पता कि घूस के अंदर चोरी के काम में तो पैसा डूबेगा ही, और अब वो भी कभी बाहर मतलब पैसा कभी मिलने वाला नहीं है। ओके, चलिए तो देखिए अब मुझको ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी की नई भर्ती आएगी जिसके अंदर ये वाली भर्ती को रद्द करना ही पड़ेगा इनको, और इसके अंदर बच्चों की एज बढ़ानी पड़ेगी। और जो नई भर्ती आएगी उसके अंदर क्या होगा, जूने बच्चे तो रहेंगे जो फुल तैयारी में थे, प्लस नए बच्चे भी आएंगे उसके अंदर, तो तैयारी जोरदार रखना अपनी, क्योंकि मजबूत कंपटीशन होने वाला है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 और 9 रेशियो में कितना होगा जोड़ने पर, ये होता है आपका 8 8 16 17 होता है। ओके, कितना होता है 17 होता है, बट आपका 17 का मतलब रियल में कितना दिया गया है, 256 दिया गया है टोटल। ओके, अगर 17 का मतलब 256 है, वेट ये टोटल नहीं दिया गया, वेट टोटल नहीं दिया गया है, क्या दिया गया, साक्षर लोगों की संख्या दी गई है 256, मतलब 8 का मान दिया गया है 256। अगर 8 का मान 256 है तो 1 का मान यहाँ पे कितना होगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, तो 9 का मान निकालना है, तो 32 इंटू 9 कितना मिल जाएगा, 288 आपको मिल जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज है तो कुर्सियां ज्ञात करे, तो कुर्सियां ज्ञात करे, मेज और कुर्सी। ओके, मेज और कुर्सी अनुपात कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया है। मेज कितना दिया गया है, मेज दिया गया है 560, तो हम लोग को निकालना है कुर्सी कितना है। ओके, कुर्सी कितना है, कुर्सी कितना है। अगर आप ध्यान दें, ओके, कुर्सियों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो देखो यहाँ पर, ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ तो हुआ है। चलिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो ये मेज और कुर्सियां बोला गया है। ओके, 560 टेबल्स एंड चेयर्स, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, कितना है 560 है। तो कि 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। 16 का मान दिया गया है 560, तो आपको निकालना क्या है, कुर्सियों की संख्या मतलब 9 का मान निकालना है। अगर मैं 9 का मान निकालना चाहूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, 397 9 का मल्टीपल नहीं है, 315 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, और ये 8 4 12 है 9, रुकिए 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 315। ओके, ये क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट लास्ट लाइन पे जाते, व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर,
रेशियो में 9 दिया गया, आंसर 315, खत्म। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो एक का मान कितना मिल जाएगा आपको, 35 मिल जाएगा। ओके, एक का मान आपको कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। एक का मान 35, तो 9 का मान कितना आपका 35 इंटू 9, मतलब कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 315 मिल जाएगा। इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, ये आपका न्यू टाइप है। ओके, बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा, मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। देखो क्या बोल रही है, रवि, मोहन और गोविंद। ओके, ये जो 800 रुपए हैं ये इन तीनों को बांटे गए, 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटे गए। ओके, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा, मोहन और गोविंद, गोविंद नहीं गोविंद। ओके, मोहन और गोविंद की राशि का योग क्या होगा, तो मोहन और गोविंद की राशि का योग यहाँ पे कितना है, 8 है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। इन शॉर्ट है तो पक्का हो गया। 8 3 24, 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40, चारों के चारों ऑप्शन 8 के मल्टीपल है। एग्जामिनर यहाँ खेल गया, एग्जामिनर यहाँ खेल गया। क्वेश्चन देखो कब पूछा गया, CHL 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, मतलब बाय ऑप्शन तो आप लोग जान ही पाओगे। 5 3 8 2 10 आपका रेशियो में हो रहा है। 10 का मतलब दिया गया 800, 10 का मतलब 800, मतलब एक का मतलब कितना हो गया आपका 80 हुआ। एक का मतलब 80, तो 5 3 8, 8 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 8 8 64, मतलब 640। ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं। नंबर 56, नंबर 56, चलिए देखिए, वेस्ट बंगाल एसआई में ये सवाल पूछा गया 2019 में। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 136, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। सेकंड एंड थर्ड के बीच में रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 5:3 दिया गया। देन सेकंड नंबर इज, पहले इनका कंबाइन रेशियो निकालिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और यहाँ पे 3 त्रिका 9। ओके, क्या बोला गया, देन दी सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर कितना मेरा 15, मतलब मेरा आंसर 15 का मल्टीपल होगा। ओके, तो 48 नहीं है, 52 नहीं है, 40 नहीं है, 15 3 45, 15 चौक 60, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर। ओके, और अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को इसका सम निकालना होगा। सम निकाल लेना आप लोग से कितना मिल जाएगा, 25, 25 और 9 34। ओके, 34 होगा, तो 34 आपका यहाँ पे होगा, तो 34 का मान कितना दिया गया आपको, 34 का मान दिया गया आपको 136। ओके, कितना दिया गया, 136 दिया गया, मतलब एक का मान 4 है यहाँ पे, तो 15 का मान कितना होगा, 15 चौके 60 होगा। ओके, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए दिस वन इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय। और एक और बात, और अगर आप लोग एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो गो एंड सब्सक्राइब अंकुश मिश्रा मैथ्स चैनल। ओके, अंकुश मिश्रा मैथ्स। ओके, जिसके बाद आपको जीएस, रीजनिंग और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।